अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, जमशेद दस्ती के साथ जो कुछ हुआ, जिस तरह उसके घर में घुस के तोड़फोड़ की गई, उसकी बीवी को बरहना किया गया, उसे बालों से पकड़कर घसीटा गया, उसके बाद ये लगता था कि जमशेद दस्ती मंजर से गायब हो जाएगा या दूसरे लोगों की तरह पार्टी छोड़ देगा या छुप के बैठ जाएगा, बदला नहीं लेगा। लेकिन दोस्तों, आज जमशेद दस्ती ने अपने एक एक जुल्म का होने वाले जुल्म का बदला ले लिया है। दोस्तों, आज मेरे पास एक जमशेद दस्ती की वीडियो आई है। वो वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि जमशेद दस्ती ने साबित कर दिया है कि वो बदला लेना जानता है, एक एक जुल्म का बदला लेना जानता है। दोस्तों, खबर इंतहाई हैरान कुन है, बड़ी इंटरेस्टिंग है और बड़ी मोटिवेशनल है, जो आज आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है और स्पेशली आप लोगों से गुजारिश है कि ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इसके बारे में आज पीटीआई वाले चीख चीख के कह रहे हैं कि इसने हमारा ब्लैकआउट किया हुआ है, मुखालिफ पार्टियों की तशहीर कर रहा है और ये आला कार बना हुआ है बेसिकली माफिया का। दूसरी जानिब ये माफिया बारीक वारदातें डाल रहा है और हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने इस चैनल के जरिए इनकी वारदातों को एक्सपोज कर रहे हैं और आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि हम एक मजबूत कम्युनिटी बने, हमारे सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हों। जितने ज़्यादा होंगे हमारी आवाज़ उतनी तवाना होगी और हम इन घुसपैठियों को, इन माफियाज को अच्छी तरह से एक्सपोज कर सकेंगे। और हम अल्हम्दुलिल्लाह मजलूम की आवाज़ बन रहे हैं। जब जमशेद दस्ती के साथ जुल्म ज़्यादती हुई, मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया, मीडिया ने कैंपेन चलाई जमशेद दस्ती के खिलाफ। मीडिया ने कहा कि जमशेद दस्ती झूठा है, एक एसएचओ का झूठा बयान चलवाया गया और जमशेद दस्ती के खिलाफ खबरें, और वो जो एसएचओ था जो इस सब का जिम्मेदार था, उसका बयान टीवी पर चलाया गया और कहा गया कि एसएचओ ने जमशेद दस्ती के झूठ को बेनकाब कर दिया है। इस तरह से मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा था और हालांकि हकीकत यह थी कि एसएचओ झूठा था। वो तो तब कलई खुली जब एसएचओ का मैं अगर आपको याद नहीं बता देता हूं, हुआ क्या था। हुआ यह था कि जमशेद दस्ती खुद घर पे नहीं थे, उनकी फैमिली घर पे थी और ऐसे में रात के अंधेरे में, रात के तकरीबन कोई 1-2 बजे के करीब ठिठुरती सर्दी में पुलिस आती है। पुलिस कोई सीटीडी या सीआईडी या इस तरह का कोई लोग थे, वो आते हैं, आके घर में तोड़फोड़ करते हैं, दीवारें फलांग के आते हैं, हथियारों के साथ आते हैं और आके बच्चों को ज़द-ओ-कोब करते हैं। बीवी छुप जाती है, साइड पे छुप जाती है और मोबाइल के कैमरे से वीडियो बना रही होती है। एक बंदे की, एक एहलकार की नज़र पड़ती है तो वो दौड़ता है, जाके उससे मोबाइल छीनता है, मोबाइल छीन के तोड़ देता है और फिर पहले उसके सर पे गन तानता है, मोबाइल छीनता है, तोड़ देता है, फिर उसको बालों से पकड़ के घसीटता है, फिर उसके कपड़े उतार देता है, बरहना कर देता है उस खातून को। ये जुल्म बर्बरियत की गई, लेकिन ये मीडिया ने नहीं दिखाया। फिर क्या हुआ, जमशेद दस्ती ने खुद रात के तकरीबन 3:45 बजे सिर्फ बनियान पहनी हुई थी, एक चादर लपेटी हुई थी, कांपते हाथों के साथ, लड़खड़ाती आवाज़ के साथ और बड़ी इमोशनल सी एक वीडियो बनाई थी जिसमें उसने कहा कि आज मेरा सब कुछ लुट गया है, मैं बर्बाद हो गया हूँ। तो उन्होंने चीफ जस्टिस साहब से अपील भी की थी। खैर पता नहीं, चीफ जस्टिस साहब आज कुछ शायद आजकल इंतहाई अहम केसेस में मसरूफ़ हैं, उन तक ये वीडियो नहीं पहुंची जमशेद दस्ती साहब की, या फिर उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा, कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझा, उसका नोटिस नहीं लिया। जमशेद दस्ती साहब ने ये तक कह दिया कि चीफ जस्टिस साहब आप खुद मुझे गोली मार दें, मैं मरना चाहता हूँ क्योंकि मेरा सब कुछ लुट गया है। कोई असर नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो फिर इंसान खुद जो है वो बदला लेने की ठान लेता है। फिर जमशेद दस्ती ने कहा कि अब मेरे टुकड़े कर दो, लेकिन मैं बदला ज़रूर लूँगा। क्यों? क्योंकि जब आपकी स्टेट, आपकी रियासत, आपकी माँ जैसी रियासत, आपके सिक्योरिटी के इदारे हैं, आपके तहफ़्फ़ुज़ के ज़िम्मेदार जो इदारे हैं, वो जब आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं लेते, आपका आइन कानून आपको इंसाफ नहीं देता, फिर आपने खुद तो इंसाफ लेना होता है। फिर जमशेद दस्ती ने कहा कि मैं खुद इंसाफ लूँगा और मैं बंदूक भी उठाऊँगा, सब कुछ करूँगा। ऐसे में एक एसएचओ से झूठा बयान दिलवाया गया, एसएचओ मुजफ्फरगढ़ से। उसने कहा कि जी मैं गया हूँ, जाए वाक़या पे गया हूँ जमशेद दस्ती के घर, वहाँ पर ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले, कोई वहाँ पर पुलिस या कोई सीटीडी नहीं आई,
ठीक है, कोई भी नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, टीवी चैनल्स ने जमशेद दस्ती की खबर तो नहीं दी, लेकिन एसएचओ के बयान को बढ़ा चढ़ा के पेश किया और कहा कि एसएचओ ने जमशेद दस्ती के झूठ को बेनकाब कर दिया, जमशेद दस्ती झूठ बोल रहा था। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर अच्छा, जमशेद दस्ती के घर के तो सारे सीसीटीवी कैमरे ही तोड़ के ले गए थे। फिर उसके हमसाये का एक कैमरा था लगा हुआ, उसमें वो सारी एक्टिविटी रिकॉर्ड हो गई। वो जो आ रहे हैं एहलकार, वो जो घर में दाखिल हो रहे हैं, वो रिकॉर्ड हो गई। जब रिकॉर्ड हो गई तो यकीन कीजिए इस मीडिया को सांप सूंघ गया। उस वक्त भी हमने एक एक चीज आपको दिखाई, अपनी आवाम को दिखाई और डिस्कस की कि यार इसके साथ ज्यादती हो रही है जमशेद दस्ती के साथ। अच्छा, फिर एक एक बयान जमशेद दस्ती का दिखाया हमने। तो खैर ऐसे में ना असल में हुआ क्या, पीटीआई के बहुत से लोग जो थे वो डर गए थे और डर गए। इवन जब फैमिली पर बात आई, आप श्री मज़ारी को देख लें, आप अबरारुल हक को देख लें, आप उस्मान डार को देख लें जो छोड़ चुके, आप असद उमर को देख लें, आप ये जो चीमा फैमिली है, ये मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद इकबाल चीमा, इनको देख लें, आप सदाकत अब्बासी को देख लें। सिर्फ फैमिली की वजह से छोड़ गए ना, फैमिली की वजह से पीटीआई छोड़ गए। जहां ये लोग छोड़ गए, एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जमशेद दस्ती के साथ जो कुछ हुआ है वो भी छोड़ जाएगा, लेकिन उसने कमाल कर दिया है, उसने कमाल कर दिया है। वो मैं आपको दिखाता हूं उसने किया क्या है। अब आप बोलेंगे कि यार अभी आपका 7-8 मिनट का वील हो गया है, अभी तक आपने असल हकीकत नहीं बताई कि खबर क्या है, आप इतनी लंबी चौड़ी तकरीर झाड़ रहे हैं। तो मेरे हुजूर मैं ये वीडियो आपको दिखा रहा हूं, लेकिन उससे पहले ये जो सारा मैंने इतना वाइज किया है, इतनी तकरीर सुनाई है, इसका मकसद ये था कि बहुत सारे लोगों को नहीं, अभी भी नहीं पता कि जमशेद दस्ती के साथ क्या हुआ था, इसलिए बताना जरूरी था। ये बताऊंगा तो आज की बात समझ आएगी आपको, वरना आप बोलेंगे कि यार ये क्या खबर दे रहा है। साथ में आपको मीडिया की मुनाफकत बताना बहुत जरूरी था। स्टेप बाय स्टेप मैंने बताई कि किस तरह कब कब मीडिया ने मुनाफकत की। आज भी मीडिया ये खबरें नहीं दे रहा, पीटीआई की कोई रैली, कोई जलसा, ऐसी कोई खबर दिखा रहा है मीडिया आपको? नहीं। लेकिन दूसरी जानिब मियां नवाज शरीफ साहब वर्कर्स कन्वेंशन करते हैं, घर से निकलते हैं और लाहौर की गलियां घूमते हैं और घर वापस जाने तक मीडिया के कैमरे उन पर फिक्स होते हैं, इंस्टॉल्ड होते हैं। इवन पीटीवी का कैमरा इंस्टॉल्ड होता है, लाइव कवरेज दिखाई जा रही होती है। तो वो वहां दरवाजे तक छोड़ के आते हैं मियां साहब को। इनका बस नहीं चलता, अगर पैमरा की तरफ से वो रूल्स और रेगुलेशंस ना हो तो मियां साहब को वॉशरूम तक लेके जाएं। वॉशरूम की एक्टिविटीज यकीन कीजिए ये मीडिया का बस चले तो आपको लाइव दिखाए। इस तरह से आलाकार बना हुआ है इस वक्त मीडिया। इसलिए जरूरी है कि जो चीज मीडिया नहीं दिखा रहा, कम से कम हम तो आपको दिखाएं। हम भी ना दिखाएं तो यार फिर हमारा पढ़े लिखे होने का, हमारा बाशऊर होने का क्या फायदा? ये जो सोशल मीडिया की एक्सेस है हमारे पास, इसका फिर क्या फायदा? इसका फायदा उठाना चाहिए, जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। आजकल सबसे मजबूत आवाज तो सोशल मीडिया की है। अच्छा, ये देखिए, ये जी जमशेद दस्ती साहब हैं, ये कह रहे हैं कि 25 करोड़ 26 करोड़ जो पाकिस्तान की आवाम है, जब तक वो एक एक बंदा इमरान खान साहब को छोड़ के नहीं चला जाता तब तक जमशेद दस्ती इमरान खान के साथ खड़ा है। और जमशेद दस्ती पर जो जुल्म हुआ है इससे डबल भी हो जाए, जमशेद दस्ती के बच्चों को मार दिया जाए, जमशेद दस्ती को मार दिया जाए, फिर भी मैं इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरे टुकड़े टुकड़े ना कर दिए जाएं। बेशक एक एक टुकड़ा इमरान खान के लिए बोलेगा। और फिर वो पीटीआई के जो मुखालफीन हैं उनको फिर तनकीद का निशाना बना रहा है और ललकार रहा है। आज भी ये बंदा, इस बंदे पर माजी में भी मजालिम हुए लेकिन ये साबित कदम रहा। आज भी इतने मजालिम के बाद ये बंदा साबित कदम है। और इस वक्त देखिए जरा गौर से दोबारा, इस वक्त ये क्राउड देखिए कि छोटा सा एक वर्कर है जमशेद दस्ती, लोग दीवारों पर चढ़े हुए हैं, जगह नहीं है, लोग दीवारों पर चढ़े हुए हैं और किस तरह से आ रहे हैं एक खान के छोटे से सिपाही के लिए। और यकीन कीजिए इतने लोग जो हैं, इतने लोग मियां साहब के जलसे में आज तक नहीं आए। ये जो जलसे कर रहे हैं ना मियां साहब, 3-4 मरियम नवाज साहिबा कर चुकी हैं, उनके जलसों में इतने लोग भी नहीं आए, हालांकि सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने के बावजूद नहीं आए। और ये एक छोटा सा वर्कर है,
और बगैर किसी दावतनामे के, बगैर किसी वसाइल के, बगैर किसी तैयारी के इतने लोग इकट्ठे कर लिए हैं। तो ये है इस वक्त पीटीआई, और ये हैं वो लोग जो जुल्म और जबर के खिलाफ डट जाते हैं, फिर अवाम भी उनका साथ देती है। इमरान खान साहब डट गए ना, आज देखें किस तरह से अवाम उनके साथ है। तो जो उनका रहनुमा भी डट रहा है, डट जाता है, अवाम उसको फीडबैक और रिस्पॉन्स देती है। शेर अफजल मरवत की मिसाल आपके सामने है, जिस तरह से इमरान खान साहब के टाइगर के साथ आज लोग जुड़े हुए हैं। दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये जो जुल्म है इसके खिलाफ आवाज़ हमने ही उठानी है और हमने आपकी सपोर्ट से उठानी है, वरना हम अकेले कुछ भी नहीं हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।